जोर से नारा लगाएंगे, प्रचंड आवाज में, तेज आवाज में। भारत माता की पहले ही ला दिया। पहले जोर मार दिया। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस बहुत ही अनोखे कार्यक्रम में बरवाड़ा शहर की पावन धरती पर इस कार्यक्रम को नाम दिया है जन संवाद। मुख्यमंत्री जी का जन संवाद कार्यक्रम। ये भले ही मैं ले रहा हूं, पर मैं डाकिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, क्योंकि 7000 गांव में जाना अकेले मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं है। एक दिन में 4-4, 5-5 गांव करते हैं। तो उन्होंने सभी मंत्रियों को कहा, सभी सांसदों को कहा, आने वाले में हो सकता है कि वो सभी विधायकों को कह दे, लेकिन पैटर्न एक ही है। पैटर्न जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमने उनके 2-3 कार्यक्रम अटेंड किए हैं, तो जैसा कार्यक्रम वो लेते हैं उसी प्रकार से हम आपसे बात करें। अब यहाँ के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय जुझारू वीर चक्र से जिनको सम्मानित किया गया, ऐसे हमारे भाई भूपेंद्र जी, हमारे बीच में आपके लोकप्रिय और यशस्वी पूर्व विधायक वेद नारायण जी, हमारे बीच में आपके द्वारा सीधा चुने गए चेयरमैन ऐसे रमेश बैटरी वाला जी, क्यों ठीक है ना, हमारी बहन सीमा गैवीपुर जी, जिन्होंने उतलाना से चुनाव लड़ा, और भी सब कार्यकर्ता हैं हमारे बीच में हमारी माननीय एसडीएम साहब भी बैठे हैं, और भी अधिकारीगण बैठे हैं यहाँ पर हमारे बीच में। और कार्यकर्ता बैठे हुए महेश शर्मा जी, देवेंद्र शर्मा जी, रणधीर धीरू जी, साधुराम जी, महेंद्र सेतिया जी, आनंद मेहता जी, आत्माराम जी, और सभी मेरे वंदनीय पूजनीय बहनों, माताओं, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि पहले बताया कि यह कार्यक्रम जन संवाद का कार्यक्रम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें सत्ता में 9 साल हो गए, आपके प्रेम से, आपके वोट से, आपके आशीर्वाद से आपने हमें सेकंड टर्म में भी बिठाया। हमने 9 साल में क्या किया? अब इसका भाषण अगर मैं देने लग जाऊं तो मुझे 1 घंटा से ज्यादा लगेगा, और उसको आप कह सकते हैं भाई तेरे बोलने से क्या फायदा, सिक्किम में बोलते। मैं तो बोल दूंगा राम मंदिर बनाया, मैं बोल दूंगा धारा 370 हटाई, मैं बोल दूंगा गलवान घाटी का, उरी के हमले का, पुलवामा के हमले का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, चांद पर पहुंचने का, अभिनंदन को वापस लाने का, ऐसे अनेक कार्यक्रम जिससे देश का स्वाभिमान हो, ऐसे कार्यक्रम हमने किए। लेकिन ये मैं नहीं बोलना चाहता, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि इस 9 साल की सरकार में, चाहे वो हरियाणा की हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की मोदी जी की सरकार हो, और चाहे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की हो, आप में से एक सज्जन खड़ा हो और वो खड़ा होकर ये कहे कि मेरे को इस सरकार में सबसे बढ़िया काम ये लगा। देखिए, ये बात समझ में आ गई? तो पहले 4-5 व्यक्ति ऐसे, क्योंकि सबको तो समय देना संभव नहीं है, तो जब 4-5 अच्छे काम होंगे तो मैं जाके मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि बरवाला के बुजुर्गों ने आपको आशीर्वाद दिया है, वहां की जनता ने आपको थपकी मारी है आपकी पीठ पर, और आपके इन कामों को सराहा है। उसके बाद 4-5 लोगों से मैं पूछूंगा कि कहां हमसे चूक हुई, कहां हम आपकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं उतरे।
अब लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा है, तो लोगों की तो चलनी चाहिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि एक आदमी खड़ा हो, अच्छी बात उसको क्या लगी वो बताए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद क्या अच्छा नहीं लगा फिर उसका जिक्र करूंगा। जब आपसे बात करूंगा तभी तो इसको कहेंगे ना जनसंवाद। जब मैं बोल के चला गया तो फिर वो जनसंवाद कहाँ हुआ? और ऐसा जनसंवाद पहले किसी कांग्रेस की सरकार में, किसी इनेलो की सरकार में, किसी और सरकार में नहीं हुआ करता। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी भाई खड़ा हुआ था तो खड़ा हो, उसको एक भाई माइक जाकर दे और अपना बताए कि आपको क्या अच्छा है। मैं बरवाला से डॉक्टर प्रेम मेहता खट्टर साहब की इस बात की इस बात की बहुत प्रशंसा करता हूँ कि जो नौकरियां उपलब्ध हो रही है वो बिना कच्ची पर्ची के हो रही है। बैठिए बस, बैठिए। अब भाई साहब ने बताया नौकरियों की बात इनको अच्छी लगी, बहुत लोगों को अच्छी लगी। हमारे कार्यकर्ता तो उससे नाराज हैं। वो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार तो रह गए, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीब की आवाज अंतिम सीढ़ी पर जो बैठा है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं, जिसकी कोई खर्ची नहीं, जिसकी कोई पर्ची नहीं, ऐसे आदमियों को नौकरी मिले। अब भाई साहब ने कहा कि बिना खर्ची पर्ची के, बिना सिफारिश के जो हरियाणा सरकार ने नौकरियां दी, आपकी जानकारी में मैं बता दूं कि पूरे जिले में इन 9 सालों में 8,746 नौकरियां लगी हैं, और बरवाला में 134 नौकरियां लगी। अब ये कागज मुझे मुख्यमंत्री ने देकर भेजा है, इसमें और भी बातें हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो एक बात तो ये हुई कि बिना खर्ची पर्ची के और बिना सिफारिश के नौकरी मिलना इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा भाई बोले, एक मिनट मेहता जी बैठिए, जरा पीछे खड़े। मैं प्रेम सिंह जाऊंगा। हमने मुख्यमंत्री की जो अंत्योदय की जो इन्होंने चलाई है स्कीम, इसके अंदर हम बहुत खुश हैं। 1,80,000 इनकम से जिसकी सोर्सेज है उसके पीले कार्ड और उसको मकान के लिए घोषणा करिए मुख्यमंत्री ने, उनको जिसके पास मकान है उनको मकान भी दिलाए जाएंगे, और अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में चाहे उस व्यक्ति उसको ये सारी सुविधा मिलेगी। इससे हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी बात बताई। अब पहली बात तो नौकरियों की बताई, और दूसरी बात उन्होंने बताई कि परिवार पहचान पत्र बनाया। लगभग 80 लाख पहचान पत्र बन गए, 80 लाख, और उसमें 30 लाख परिवार ऐसे हैं उसमें 30 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय जो है वो 1,80,000 से कम है। एक बटन पर हमें पता लग जाता है कि भाई 1,80,000 से कौन से कम। उनके हमने पीले कार्ड बनवा दिए, उनके हमने लगभग, ये जो 30 लाख परिवार थे, इनके लगभग 86 लाख परिवार, 86 लाख आदमी, 86 लाख लोगों के जो ये 30 लाख परिवार थे, 86 लाख आयुष्मान के कार्ड बनवा दिए। अब ये छोटी बात है क्या? और एक बात बताऊं मैं आपको, 86 लाख कार्ड बनवा दिए, इसमें से 9,27,000 कार्डों ने इस फैसिलिटी को अवेल भी कर लिया। यानी कि हम ये तो नहीं चाहते कि वो बीमार हों, लेकिन वो बीमार हुए और उन लोगों ने अस्पतालों में दाखिल हुए, और किसी का 1 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 25,000, किसी के 70,000, किसी का 1.5 लाख ऐसा खर्चा हुआ, और उनसे एक भी पैसा अस्पताल वालों ने नहीं लिया। ये बात तो यही बात है ना जी। बीपीएल परिवार बनाए, और बीपीएल में 1 लाख, और आयुष्मान कार्ड तो 86 लाख बने ना जी।
और 86 लाख में से 9 लाख लोगों को ये पैसा मिला भी है। अब मैं आपको बता भी देता हूं कि किन परिवारों को मिला। मैं 5 नाम बोलता हूं बरवाड़ा के। किन लोगों को बरवाड़ा में कुल कार्ड हैं 16,592। जो मैंने पूरे प्रदेश में 86 लाख बताए, तो बरवाड़ा में वो 16,592 हैं। और इसमें से 2014 लोगों को वो बीमार हुए और उनको 5 करोड़ 80 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने दिए। समझ गए आप? 16,592 तो कार्ड बने और पूरे प्रदेश में 86 लाख कार्ड बने। पूरे प्रदेश में 9 लाख लोगों को हमने सहायता दी, लेकिन बरवाड़ा में हमने 2014 को दी। कितनी सहायता दी? 5 करोड़ 80। इसमें डेट लिख रखी है 5 करोड़ 79 लाख 6 हजार। तो 80 बोल दिया तो गलत को नहीं ना। अब मैं 5 नाम बोलता हूं। एक तो भी है गोगड़ी। गोगड़ी, पति का नाम चंदूलाल। दूसरा सुमित कुमार सन ऑफ रामफल। तीसरा राजकुमार सन ऑफ शीशपाल। चौथा नरेश सन ऑफ रामचंद्र। और 5वां उर्मिला रानी वाइफ ऑफ हेतराम। ये 5 नाम तो उदाहरण के तौर पर, यानी कि 2014 में से ये 5 नाम मैंने ऐसे बोले हैं। अगर यहाँ बैठे हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, या कोई और भी व्यक्ति जिसको ऐसी सुविधा मिली हो तो हाथ खड़ा करके बताएगा तो हमें अच्छा लगे। तो ये भाई ने दूसरी बात बोली। और कोई तीसरी बात? हाँ बोलो। बढ़िया काम किया सरकार ने। हाँ, इनकी पेंशन नहीं बन रही। देखो बैठो नहीं बैठ, ऐसे नहीं। व्यवस्था को खराब मत करिए। ये बात जब मैं यूं पूछूंगा ना क्या रह गया तब बताना। अभी तो अच्छी बात जो हो चुकी वो बताइए। और कोई भाई? बोलिए। मैं सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ। प्रजा तंत्र में लोकराज लोकदास से चलता है, उसका एक उदाहरण ही है। मंत्री जी मुझे कहा कि एक बात कहनी, मैं माफी चाहूँगा, मैं 2 बात कहूँगा, बहुत जरूरी। चलो आप कहिए, छोट में कहिए। बरवाड़ा में जब मुख्यमंत्री बने शीघ्र ही यहाँ पर नाम पर प्रकरण हुआ था, बहुत भारी प्रकरण हुआ था। पूरा बरवाड़ा आस पास सोच रहा था कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी होगी, परंतु मुख्यमंत्री की सूझबूझ से, बहुत ही सूझबूझ से कुछ भी नहीं हुआ और शांतिपूर्ण निपट गया। तो उसके लिए मैं पूरी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। नंबर 2, मैं भी छोटा जिम्मेदार हूँ। जितना मुआवजा पिछले 9 सालों में जिम्मेदारों को मिला है, किसानों को मिला है, शायद हमें कभी मिला। मैं भी सरकार के नज़दीक रहा हूँ, इतना मौका कभी नहीं मिला। हर एक 6 महीने बाद चेक आए रहते हैं जिम्मेदारों। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। मेहता साहब ने 2 बातें रखी। पहली बात तो रखी कि बिना खून खराबे देश के इतिहास में इस तरह के करिश्मे कभी कभी हुआ करते हैं। और दूसरी बात रखी किसानों को मुआवजा। जितना मुआवजा पिछली सरकारों ने पूरे 50 साल में नहीं दिया,